नमस्कार, मैं अजीत परिहार और आप देख रहे हैं चंबल प्रभा। जैसा कि आपको पता है कि चंबल प्रभा की टीम लगातार ऐतिहासिक विरासतों और धार्मिक स्थलों की ज़मीनी पड़ताल करने के लिए लगातार मुहिम के तहत आपको दिखा रही है। तो इसी क्रम में आज चंबल प्रभा की टीम जा पहुंची है एक ऐसी धार्मिक स्थल पर जो अपने आप में बहुत महत्व रखता है और न सिर्फ महत्व रखता है बल्कि धौलपुर की एक पहचान के रूप में इसको जाना जाता है और न सिर्फ धौलपुर के लिए बल्कि पूरे उत्तर भारत का एक विशेष महत्व वाला धार्मिक स्थान जिसको मचकुंड के नाम से भी जाना जाता है। मचकुंड महाराज का ये एक अपना अलग महत्व है जिसको ग्रंथों में अपने तरीके से जो उनकी महिमा है उनको बताया गया है। लेकिन मचकुंड महाराज की अपन बात करें तो मचकुंड को तीर्थों का भांजा के उपनाम से भी जाना जाता है जो अपने आप में बहुत विशेष है। चंबल प्रभा की टीम जिस वक्त यहाँ पहुंची है वो उस वक्त आप देख सकते हैं किस तरीके से गंदगी का जो अवमार है इस सरोवर में। इस सरोवर की ऐसी मान्यता है कि इसमें नहाने मात्र से यहाँ के जो लोगों के जो कुष्ठ रोग हैं वो ठीक हो जाते हैं। लेकिन आप देख सकते हैं किस तरीके से गंदगी का जो अंबार लगा हुआ है और गंदगी से जो आने वाली गंध वो अपने आप में विशेष है क्योंकि यहाँ खड़ा होना भी दुर्लभ हो रहा है। जिस तरीके से इस मचकुंड का एक अपना महत्व है, लोग बाहर से घूमने के लिए आते हैं लेकिन जब यहाँ पहुंचते हैं तो गंदगी के ढेर यहाँ लगे हुए हैं। सरोवर में पानी में काई जमा है और जो अनावश्यक चीजें हैं वो उस पानी में डली हुई हैं, वो कहीं ना कहीं अपने आप में चिंताएं बढ़ाती हैं। धौलपुर की जो धार्मिक आस्था है उसको ठेस पहुंचाती हैं। इसी को लेकर के चंबल प्रभा आपको दिखाने की कोशिश कर रहा है। इसका जिम्मेदार कौन है? सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इसका जिम्मेदार कौन है। तो इसके जिम्मेदार धौलपुर के जो भी जिम्मेदार लोग हैं, चाहे वो नगर परिषद हो, चाहे स्थानीय प्रशासन हो, चाहे फिर सरकारें हो, कोई भी इस ओर विशेष ध्यान नहीं दे रहे हैं जिसकी वजह से ये जो धार्मिक स्थल अपने अस्तित्व को, अपनी आस्था को कहीं न कहीं कमजोर होते देख रहा है। इसी को लेकर के चंबल प्रभा आज ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहा है। एक बार मैं पुनः कहना चाहूंगा कि तस्वीरों को दिखाने का प्रयास करें। इस तरीके से गंदगी का जो ढेर है, पानी के अंदर जो विशेष तरीके की अनावश्यक चीजें डली हुई हैं वो अपने आप में एक विशेष गंध छोड़ रही हैं जिससे यहाँ आने वाले पर्यटकों के लिए काफी नुकसानदायक चीज हो रही हैं। और हम यहाँ जो पर्यटक हैं उनसे भी बात करने की अभी कोशिश करेंगे। यहाँ कुछ पर्यटक भी मौजूद हैं, उनसे भी जानेंगे हम। क्या नाम है सब? सुभाष नाम है मेरा। कहाँ से आए हुए हो? ये दिल्ली एनसीआर, दिल्ली से दिल्ली से स्पेशली? मचकुंड के लिए आया हूँ मैं। और मुझे बताया गया मचकुंड में काफी भव्य मंदिर है, बहुत अच्छा वो है। लेकिन जब मैं यहाँ पर पहुंचा तो सब कुछ ठीक ठाक लग रहा है, बट ये जो किनारे पे जो गंदगी हो रही है ये चीज मुझे थोड़ा सा सही नहीं लग रहा है। यहाँ के जितने भी पर्यटक जो लोग आ रहे हैं उनको भी ऐसा जैसे मेरी तरह ही फील हो रहा होगा कि ये गंदगी ऐसा क्यों है। बट थोड़ी साफ सफाई का विशेष ध्यान दें तो ज्यादा अच्छा मतलब दिखेगा। और वैसे बहुत अच्छा है और काफ़ी मान्यता है इस मंदिर की। बट थोड़ा-सा यही देखकर गंदगी को देख के थोड़ा-सा वो लग रहा है, तो कहीं न कहीं इसमें सफाई की ज़रूरत है। बाकी सब कुछ बढ़िया है। ये जो आप साइन बोर्ड देख रहे हैं इसमें राजस्थान सरकार, राजस्थान धरोहर संरक्षण एवं प्रोन्नति प्राधिकरण धौलपुर पैनोरमा, धौलपुर का लोकार्पण माननीय पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के कर कमलों के द्वारा 27/9/2018 को किया गया था। मतलब अपन कह सकते हैं कि जिस तरीके से राजस्थान सरकार के द्वारा प्रयास किए गए हैं लेकिन वो धरातल पर जो चीजें होनी चाहिए थी वो नहीं आ पाई हैं। ये ही न कहीं सवालिया निशान खड़ा करती हैं सरकार की कार्यशैली पर, प्रशासन की कार्यशैली पर और नगर परिषद धौलपुर की कार्यशैली पर। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये लाइटिंग की व्यवस्था पहले की गई थी यहाँ, लेकिन वो भी जर्जर अवस्था में पहुंच चुकी है पूरी तरीके से। जो लाइटिंग में पैसा खर्च किया गया था इसको लेकर के भी कोई भी काम नहीं किया गया है। पूरे तरीके से लाइटिंग व्यवस्था चौपट पड़ी हुई है। आप देख सकते हैं ये कहीं न कहीं आकर्षण का केंद्र थी धौलपुर के लोगों के लिए। रोजाना शाम को एक शो चलता था, यहाँ लाइटिंग के जरिए बहुत मनोहर दृश्य यहाँ का लगता था। लेकिन अनदेखी के चलते आप देख सकते हैं, मैं अपने सहयोगी से कहना चाहूंगा कि इस तरीके से जो लाइटिंग की व्यवस्था है वो भी खराब पड़ी हुई है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं लाडली जगमोहन मंदिर के महंत कृष्णदास जी महाराज।
महाराज जी, जिस तरीके से मचकुंड सरोवर अपने आप में एक विशेष महत्व रखता है और न सिर्फ धौलपुर बल्कि पूरे उत्तर भारत का एक विशेष महत्व रखने वाला एक धार्मिक स्थान है। क्यों न नगर परिषद के द्वारा, प्रशासन के द्वारा, सरकार के द्वारा इसकी देखरेख ढंग से नहीं की जा रही है? इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? निश्चित रूप से ये जिला प्रशासन और नगर परिषद दोनों को ही मैं बार-बार निवेदन कर रहा हूँ कि इसको स्वच्छ रखने में पूरा सहयोग करें। पूर्व से नगर परिषद इसकी साफ-सफाई, लाइटिंग, फाउंटेन सारी व्यवस्थाएँ देख रही थी। न जाने 2 साल से हमारे प्रशासन और नगर परिषद को नज़र लगी है या उनकी नज़र खराब हुई है। तीर्थराज मचकुंद सरोवर की वापसी पिछले 50 साल से भी ज़्यादा पीछे ले जाने का काम किया है। एक तरफ जहां हमारी राजस्थान सरकार पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अथक प्रयास कर रही है, दूसरी तरफ हमारी नगर परिषद धौलपुर की पहचान तीर्थराज मचकुंद को पीछे ले जाने के प्रयास कर रही है। न तो लाइटों की व्यवस्था सुचारू ढंग से है, न फाउंटेन की है, न लाइट एंड साउंड सो बंद पड़ा हुआ है और सरोवर की गंदगी की दशा आप स्वयं देख रहे हैं। जितने भी श्रद्धालु सुबह से शाम तक यहाँ आते हैं, वो जिला प्रशासन और नगर परिषद को कोसते हुए वापस जाते हैं। साथ में मैं श्रद्धालुओं से भी ये निवेदन करना चाहूँगा कि जिस तरीके से जिला प्रशासन, नगर परिषद तो सफाई कर ही रही है, लेकिन श्रद्धालुओं को भी चाहिए कि पूजा पाठ की सामग्री सरोवर में न डालें, क्योंकि इस सरोवर में को स्वच्छ रखने में श्रद्धालुओं का भी बड़ा योगदान है। अगर श्रद्धालु इसमें पूजन सामग्री आदि नहीं डालेंगे तो निश्चित रूप से प्रशासन को भी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। पहले यहाँ 7 कर्मचारी नगर परिषद के थे, जो पिछले 2 साल से यहाँ नहीं है। 2 साल से इन्होंने हटा रखा है नगर परिषद ने। यहाँ 7 आदमी का ठेका होता था। 2 सफाई कर्मचारी सरोवर के थे गोताखोर, 1 लाइट वाला था और 4 झाड़ू वाले थे। अब कभी कभार 1 सफाई कर्मचारी आता है जो अपनी मन मर्जी से थोड़ा बहुत झाड़ता है तो झाड़ता है, नहीं अपना चला जाता है। लगातार सोशल मीडिया के जरिए, मीडिया के जरिए आवाज़ें उठती रही हैं मचकुंड को लेकर के, फिर भी जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए वो क्यों नहीं हो पा रही हैं? इसकी मुख्य वजह आप किसको मानते हैं? मैं तो जिला प्रशासन को ही मानता हूँ कि वो प्रयास नहीं कर रहे हैं या क्या है, वो ही जाने उनकी क्या मजबूरी है। निश्चित रूप से हम तो उनसे यही अपील पुनः करना चाहेंगे कि पर्यटन को बढ़ावा देने की दृष्टि से यहाँ की साफ सफाई और जन सुविधाओं पे विशेष ध्यान दें। यहाँ लोगों को लाने का काम तभी हो सकता है जब पहले इस धरातल पे इसको स्वच्छ और साफ सुथरा बनाएं। तो आपने सुना, ये थे महंत कृष्णदास जी महाराज, जो मचकुंड के लाडली जगमोहन मंदिर के महंत हैं और ये मुख्य पुजारी भी हैं इस जो मचकुंड महाराज का जो परिसर है उसके। तो इसको लेकर के इनका भी यही कहना है कि कहीं न कहीं सरकार, प्रशासन और नगर परिषद की अनदेखी के चलते जो मचकुंड का जो अपना एक महत्व था, जो अपनी एक व्यवस्थाएँ थी, वो कहीं न कहीं 50 साल पीछे जा रही हैं। तो चंबल प्रभा के माध्यम से मैं भी कहना चाहूँगा, स्थानीय प्रशासन को, सरकार को और नगर परिषद को इस ओर ध्यान दे करके इसकी जो व्यवस्था है उनको सुचारू रूप से बनाए रखने के लिए अपने काम करने चाहिए, जिससे कि धौलपुर की एक पहचान रही है, धौलपुर की एक अपना अ, धार्मिक स्थान जो मचकुंड के रूप में जाना जाता है, उसको एक पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहे, उसको लेकर काम करने की ज़रूरत है। सहयोगी सुखदेव कांकोलिया के साथ मैं अजीत परिहार, चंबल प्रभा के लिए इतना ही। नमस्कार।